आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोपला रिबेलियन की बात करेंगे, मालाबार रिबेलियन जिसको बोला जाता है। और इस पे हमेशा से डिबेट रहा है कि क्या एक नेशनलिस्ट अपराइजिंग थी या हिंदुओं का मसाकर था। तो हम इस पे दोनों पे बात करेंगे, दोनों पक्षों पे बात करेंगे। देखिए, इस पे पहली बात तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा या गाली गलौज तुरंत ब्लॉक कर दिए जाएंगे, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर दूंगा। अगर आपके कोई मत है तो अगर आपका कोई वो है तो आप सोर्सेस के साथ आराम से अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नफरत फैलाना या किसी के बारे में बुरा भला बोलना, ये सब मत करिए बिल्कुल भी, वरना मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगा। तो इसीलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इस लेक्चर में हम कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। तो मालाबार रिबेलियन 1921 के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मोपला रिबेलियन जिसको मापिल्ला रायट्स 1921 बोला जाता था, यहां पे राम माधव ने बोला है कि ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था तालिबान माइंडसेट का भारत में। किस तरीके से लेफ्ट गवर्नमेंट केरल में व्हाइट वॉश कर रही है, इसको एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो बता रही है। ये सही नहीं है। 100 साल हो गए ना, मोपला रिबेलियन को 100 साल हो गए। तो वही बताया जा रहा है कि राम माधव ये बता रहे हैं कि ये 100 साल में ये केरल सरकार जो है इसको बता रही है कि ये तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, बट एक्चुअली ऐसा था नहीं। ये आरएसएस के लीडर हैं राम माधव, और बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो कोझिकोडे में ही ये बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि ये सही नहीं है, हमको अपने इतिहास को करेक्ट करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे काम चलेगा नहीं। 100 साल हो गए, 1921 में ये हुआ था। मालाबार रीजन में 20 अगस्त 1921 से लेकर 1922 पूरा ये चला था, 6 महीने तक हुआ था ये। तो अब दोस्तों, मालाबार रीजन जो है वो केरल में आता है, ठीक है। और यहां पे जो मोपला, इसको मोपला रिबेलियन भी बोला जाता है, मोपला या मापिल्ला, ये वहां के मुस्लिम्स थे, ठीक है। मोपला मापिल्ला यहां वहां के मुस्लिम्स थे और ये टेनेंट्स थे। देखिए, भारत में क्या था, 20 अगस्त को ये मालाबार रिबेलियन की कैटेनरी थी, इसी में ही बोला, इसी को ही एड्रेस कर रहे थे। 100 साल पूरे हो गए। तो अब ऐसा हुआ कि ब्रिटिश जब भारत में आया तो भाई उसको लैंड रिफॉर्म्स करने थे। तो अब वो काफी परमानेंट सेटलमेंट लेके आई, रैयत वाली सिस्टम लेके आई, महल वाली सिस्टम लेके आई, लेकिन वो फेल हुए। ब्रिटिशर को चाहिए था रेवेन्यू। तो अब उस रेवेन्यू के लिए उन्होंने जमींदारों, लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा ताकत देनी शुरू की। तो वहां के जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो अपर ब्राह्मण्स थे, उनको वहां पे ज्यादा ताकत दी। और ऐसा बोला जाता है कि जो मोपला मुस्लिम्स हैं उनको टेनेंट बना दिया, वहां पे वो काम करते थे, वहां पे वो काम करते थे। और ब्रिटिश रणनीति से ऐसा बोला जाता है कि ये लैंडलॉर्ड्स के लिए, जो वो लैंडलॉर्ड्स जो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे या दिक्कत थी, उनके खिलाफ ये विद्रोह शुरू हुआ। और ब्रिटिशर के लिए, मेनली ये ब्रिटिशर के लिए विद्रोह था, ऐसा बोला जाता है, जो मोपला रिबेलियन था। अब इसमें अगर मोपला रिबेलियन की बात करें तो इसमें अली मुसालियार, कुनी कादेर और वरैया को नाथ, कुंज मोहम्मद हाजी, जिनके ऊपर पिक्चर भी बनी है। और अभी पिक्चर 1988 में भी पिक्चर बनी थी, तो मामूटी ने इनका रोल प्ले किया था, और अभी भी पिक्चर अनाउंस हुई है। तो अब उस पर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। राइटर्स ग्रुप ने बोला कि आप ऐसे कैसे इनको ग्लोरीफाई कर सकते हो, इनकी बायोग्राफी आप बना सकते हो, जब इन्होंने कितना कुछ किया। ये आप देख सकते हो ना, ये शुरुआत ब्रिटिशर को पूरी तरीके से उन्होंने कट ऑफ कर दिया। ये वाला पूरा का पूरा केरल का, देखिए, ब्रिटिश की 3 प्रेसिडेंसीज थी। एक थी आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इन सबको मिला लीजिए, समझ रहे हो आप। तो ये पूरा का पूरा जो आपको पिंक में एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा इनके पास आ गया था। इन्होंने ब्रिटिशर को यहां से खदेड़ दिया, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त हो गया था। और यहां पे इन्होंने पूरा ये जो एरिया है वो अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये चीज था। अब हुआ क्या कि इसकी शुरुआत होती है वैसे 1920 में, 1920s में। अभी हम इस पे आएंगे। 1920 में आपको पता ही है कि गांधी जी जो है वो पूरा अपना मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चला रहे थे। ये जो नॉन कॉपरेशन चल रहा था 1920s में, अब महात्मा गांधी ने बोला कि मुस्लिमों को भी जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो खिलाफत मूवमेंट भी चला दिया। खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स, शौकत अली, आप देख सकते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट में भाग लिया।
अब खिलाफत मतलब आपको पता ही है कि कैलिफेट्स, टर्की में ऑटोमन एम्पायर उस समय खत्म हो गया। देखो भाई, वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू हुआ तो गांधी जी से बोला कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप भारतीयों को सप्लाई करो हमको और हम आपको आजादी दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा धोखा मिला। ऊपर से खलीफा, ऑटोमन एम्पायर या जब से इस्लाम का उदय हुआ, 632 में इस्लाम का उदय हुआ, उसके बाद 4 कैलिफेट्स आई। ठीक है, खलीफा जो है वो पूरे इस्लाम के, पूरी दुनिया के इस्लाम के धर्मगुरु, सबसे ऊपर पद उनका होता था, लेकिन इनकी सारी की सारी पावर छीन ली। तो अब यहां पे दिमाग खराब हो गया दुनिया भर के मुस्लिम्स का। तो गांधी जी था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला ही रहे थे ब्रिटिशर के खिलाफ। उन्होंने बोला कि खिलाफत मूवमेंट भी शुरू कर लो, इससे हम मुस्लिम भाई भी हमारा साथ देने लगेंगे। तो इस मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया। ऊपर से इधर देखिए, मालाबार में वैसे ही बहुत टाइम से ये जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में टसल बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश की एग्रेसिव पॉलिसी और लैंडलॉर्ड्स के लिए जो मापिल्लाओं का गुस्सा था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हमको अपनी ही जमीन से निष्कासित कर दिया, हमारी ही जमीन छीन ली। तो ये जो है वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा था, गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब इस पे अगर आप बैकग्राउंड में जाओ तो इसमें है एक जेमी। जेमी जो है वो वही मैंने बताया था, नंबूदरी ब्राह्मण्स और नायर चीफ थे। अब ये हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्कीज थे, ये सबसे ऊपर माने जाते थे। इनके पास बहुत सारी जमीनें थी। ठीक है, अब देखिए, एक है जेमीज, दूसरे हैं वेरुम पट्टकरन, ये थे मापिल्ला। इनको मापिल्ला बोला जाता था। जनरली क्या है कि जब टीपू सुल्तान आए, ठीक है, जब यहां पे टीपू सुल्तान आए, तब हम ये देखते हैं कि जेमीज को इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान गए तब ब्रिटिशर आ गए। ब्रिटिश के पास पूरा का पूरा ये वाला एरिया आ गया। अब ब्रिटिशर को चाहिए था पैसा, तो उन्होंने इन्हीं जेमीज को बुलाया। अब इनके पास बहुत सारे लैंड है, तो ये लैंड देते थे इन्हीं मापिल्लास को, इन्हीं थायास क्लासेस को, कि तुम लैंड लो और रेंट पे तुम हमको रेंट देते रहना, और वही जो पूरा का पूरा रेंट है और जो तुम्हारा टैक्स है वो हम ब्रिटिश को देते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, लैंड के रेंट बहुत ज्यादा हो गए, 75 से 80% ज्यादा यहां पे इनको देना पड़ता था। तो इनका मूड खराब होने लगा ब्रिटिशर के खिलाफ और इन जमींदारों के खिलाफ कि इतना ज्यादा पैसा ले रहे हैं, हमारे पास तो इतना ज्यादा पैसा भी नहीं, हम पैसा देंगे कहां से। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो 1836 से ही शुरू हो गया था। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो चिंगारी है, ये जो गुस्सा है, 1836 से ही मापिल्लाज में ये बढ़ने लगा। और हमें देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स ने क्लैशेस, ये माइनर क्लैशेस होने लगी। लेकिन 1921 में वही बता रहे हैं कि जब खिलाफत मूवमेंट आया तो इन मापिल्लाओं ने भी खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया। अब उसके बाद ब्रिटिश ने इनको साम दाम दंडभेद पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। अब जब इनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया तो ये जो चिंगारी थी ना, ये आग में बदल गई। इतने समय का गुस्सा आग में बदल गया। अब उसके बाद इन्होंने विद्रोह छेड़ दिया जमींदारों के खिलाफ। ऐसा एक तबका बोलता है, देखिए यहां पे दो कप, एक हिस्टोरियन बोलता है नेशनलिस्ट अपराइजिंग की, दूसरा बोलता है ये जेनोसाइड। तब जेनोसाइड के भी बारे में अभी हम बात करेंगे कि कैसे हिंदुओं को मारा गया। ये भी एक बहुत ही कड़वा सच है, अभी हम बात करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा इन्होंने ब्रिटिशर को मारा और भगा दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला पूरा का पूरा एरिया जो है ये इनके पास आ गया, ये रूल कर रहे थे। अब दोस्तों शुरू तो हुआ था ये एज ए नेशनलिस्ट अपराइजिंग, लेकिन इसके बाद ऐसा मसाकर हुआ है हिंदुओं का, बाद में इसने कम्युनल रंग ले लिया। हिस्टोरिकल अकाउंट्स की माने तो 10,000 हिंदुओं की जाने गई, 2,339 रिबल्स मारे गए, और ये पहली वन ऑफ द फर्स्ट अपराइजिंग थे, ऐसा बोला जाता है साउथ इंडिया में। ठीक है, 1971 में केरल सरकार ने इनको फ्रीडम फाइटर्स बोला था। यही बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे राइटर्स बोलते हैं फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे। मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पे बीजेपी ने बोला कि ये तो जिहादी मसाकर था हिंदूज का। अगर आप दोस्तों अकाउंट्स देखेंगे तो हिंदुओं बाद में ये रिलीजियस हो गया, कम्युनल हो गया। यहां पे बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, गाजर मूली की तरह काट दिया गया। ये बिल्कुल सच है। B.R. अम्बेडकर लिखते हैं कि जिस तरीके से एट्रोसिटीज बाद में मोपलाज ने हिंदुओं के खिलाफ ये किया, ये बयां नहीं किया जा सकता। जो गर्भवती औरतें थी उनके पेट फाड़ दिए गए थे, जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया था, बलात्कार बहुत ही कॉमन चीज थी। हिंदुओं ने बहुत ज्यादा हेवी प्राइस पे किया, हद से ज्यादा। ये जो
और सबसे बड़ी दिक्कत यह भी थी कि जो बड़े बड़े जो बहुत अमीर हिंदू हुआ करते थे उनको भीख मांगनी पड़ गई थी। फोर्सेबल कन्वर्शन, डेसिक्रेशन, मंदिरों को तोड़ दिया गया, मंदिरों में गौ मांस फेंक दिया गया। औरतों की तो बहुत 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 बुरी हालत हुई थी। बताया ना कि पेट काट दी, जो प्रेग्नेंट औरतें थी उनका पेट काट दिया गया था। यहां तक कि जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनको कन्वर्ट करके शादी करा दी गई। बहुत सारी औरतें अपनी आबरू बचाने के लिए कुएं में कूद गई। इस तरीके का बार्बरिज्म देखा था। जब यहां पे लोग जाते थे तो अगल बगल टुकड़े पड़े होते थे, औरतों को 2 टुकड़ों में काट के फेंक दिया गया था। तो इस तरीके से इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी की गई थी बाद में हिंदुओं के खिलाफ। तो अब यहां पे एक तबका बोलता है कि यह चीज सही है और दूसरा तबका बोलता है कि नहीं, यह तो ब्रिटिशर के खिलाफ पहली अपराइजिंग थी। एनी बेसेंट ने 2 आर्टिकल लिखे थे, 29 नवंबर 1921 और 6 दिसंबर 1921। तो उन्होंने गांधी जी को यहां पे काफी लोगों ने आड़े हाथों लिया था कि आपको थोड़ी बहुत सिंपैथी होनी चाहिए। लड़कियों की जो मिजरी है दैट इज फार बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा औरतों ने अपने आदमियों को उनके आंखों के सामने टुकड़ों में कटते हुए देखा। ये इनह्यूमन क्राइम, जो मर्डर्स हैं, बच्चों को खत्म कर दिया गया। जो नवजात बच्चे थे उनको खत्म कर दिया गया। एक गर्भवती महिला जो अपनी 7 महीने का बच्चा ले रही थी उसको एब्डोमेन से उसका पेट फाड़ा गया और मार दिया गया। तो ये किस तरीके का इंसाफ है। एक महिला थी, 6 महीने का उसका बेबी था, उसको स्नैच किया गया और उस बेबी को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ये एनी बेसेंट का आर्टिकल है। ये एनी बेसेंट ने रिबेलियन के उस पर लिखा था। ये चीज थी और ऐसे बहुत सारे हमको आर्टिकल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल डिस्टेंस, देखिए कांग्रेस ने तो, जब आप ये समझिए कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ तो कांग्रेस ने अपने से बिल्कुल किनारा कर लिया। महात्मा गांधी ने तो पूरा का पूरा मूवमेंट स्टॉप कर दिया था। वो तो बिल्कुल वायलेंस नहीं सहेंगे। और ये इसके बाद हुआ 1922 में, ज्यादातर कांग्रेस जेल में डाल दिए गए थे। कांग्रेस ने बिल्कुल किनारा, हम इसके साथ खड़े ही नहीं हैं, हम इस चीज को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते। और एक तबका ये बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था। पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई, दबे कुचलों ने आवाज उठाई जिनको सदियों से दबाया जा रहा था। उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड रीडिंग ने भी यही लिखा था कि जिस तरीके से मर्डर किया गया वो खतरनाक था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अकाउंट मिलता है रानी ऑफ नीलांबूर। ये लॉर्ड रीडिंग की पत्नी को लेटर इन्होंने लिखा कि आपको इतनी सी भी आपके अंदर वो है, अगर इतनी सी भी इंसानियत होती, क्योंकि तब आप देखती कि एक्चुअली में हुआ क्या है। जो कुएं थे ना वो लाशों से पूरे भरे हुए थे, उसमें पानी नहीं थी, उसमें खून था। और ये उनकी लाशें थी, ये हमारे जो बहुत करीबी हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनकी लाशें थी जिन्होंने धर्म को मानने से मना कर दिया था। इन्होंने भी यही बोला कि जो प्रेग्नेंट औरतें उनको काट के फेंक दिया गया था, जंगलों में फेंक दिया गया था। अनबॉर्न बेबीज जो हैं निकाल के उनको फेंक दिया गया था। इनोसेंट चिल्ड्रन जो हैं उनको खत्म कर दिया गया था। उनकी आंखों के सामने, औरतों के आंखों के सामने उनके हस्बैंड्स को मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। सिस्टर जो है दे वर फोर्सिबली कन्वर्टेड। एकदम दोस्तों ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। कितने लोग बेघर हो गए, जो एक समय अमीर हुआ करते थे वो भीख मांग रहे हैं आज। गाय को काट के फेंक दिया गया था। तो किस तरीके का इंसाफ है ये, और ये किस तरीके का नैरेटिव है। और यहां पे सी शंकरन नायर ने भी गांधी जी को काफी क्रिटिसाइज करते हुए एक पीस लिखा था कि ये जो ट्रेजेडी है किस तरह। देखिए महात्मा गांधी उस समय जेल में थे। महात्मा गांधी तो बिल्कुल भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे। यहां पे जो गलती थी वो लीडर्स की थी। यहां पे महात्मा गांधी ने तो बस से 22 लोग मारे गए थे और पूरा का पूरा मूवमेंट ही रोक दिया था। तो इसीलिए कांग्रेस ने बिल्कुल इससे किनारा कर लिया कि हम इनके साथ बिल्कुल भी, लेकिन खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे। तो शुरुआत में अगर आप इसको कंक्लूड करें तो शुरुआत में आप देखेंगे कि एक नेशनलिस्ट अपराइजिंग थी, डेफिनेटली एक नेशनलिस्ट अपराइजिंग थी। ये ब्रिटिशर के खिलाफ इन्होंने हथियार उठाए, लेकिन बाद में ये कम्युनल हो गई। बाद में इसने पूरा रिलीजियस रूप ले लिया। और ये बहुत सारे हम ये देखते हैं कि लोगों ने आर्टिकल्स इस पे लिखे हैं। और इसमें एक और भी पॉइंट है कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केपी हेडगवार ने इसी के बाद 1925 में ही बनाया।
ये इसको एक बहुत बड़ा रीजन भी बोला जाता है कि आरएसएस की स्थापना हुई। तो ये लेक्चर था। अब देखिए अगेन मैं इसमें यही बोलूंगा कि ये इंडियन एक्सप्रेस का भी एक आर्टिकल आया है, मैंने कवर किया, मुझे लगा कि आपको इतिहास तो पता होना ही चाहिए, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने भी इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया। हिंसा का कोई स्वरूप नहीं होता है। फिर से बता रहा हूं, अगर कमेंट बॉक्स में किसी ने भी कुछ गलत किया या कुछ गलत बोला तो कमेंट बॉक्स में ऑफ कर दूंगा। तो अब ये आपके ऊपर है, आप इसके बारे में और रिसर्च करिएगा और पढ़िएगा। लेकिन ये था मोपला रिबेलियन आपके सामने। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। और इसमें 1988 में एक मूवी बनी थी, 1988 में, जिसमें मामूती थे। फिर उसके बाद ऐसी लास्ट ईयर भी एक ऐसी मूवी अनाउंस की थी कि जो हाजी है उनके ऊपर हम ये मूवी बनाएंगे। तभी बीजेपी ने बोला था कि ये क्या बायोग्राफी में इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, ये सही नहीं है। तो मेरा काम है, मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, जो है वो बताना। ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।